हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने यू बैक्टीरिया, जिसे हम लोग बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया भी कह देते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग बेसिस के आधार पे देखे थे। जैसे बांटे थे मोनेरा को हेटरोट्रॉफिक में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्म में, इसके बाद रिकेटिसिया में और फाइनली एक्टोमाइसीटीज में। ये सभी में बांटे थे, लेकिन हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में जिक्र किए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि इसका कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, न्यूट्रिशंस कैसे होता है, और क्लासिफिकेशंस भी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे शेप के आधार पर, इसके बाद क्लस्टर के आधार पे। तो क्लस्टर के आधार पे बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखे थे, जैसे कोकस, डिप्लोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्टिप्टोकोकाई, सार्सिना और टेट्राड। ये चीज़ों को हम लोगों ने समझे थे। आज हम लोग इससे आगे की क्लास में हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन फ्लैजिला। बेस्ड ऑन फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के आधार पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लैजिला के आधार पे एक होता है मोनोट्राइकस, दूसरा होता है लोफोट्राइकस, तीसरा होता है एम्फीट्राइकस और चौथा जो होता है पेरिट्राइकस। ये चार आधार होते हैं फ्लैजिला के आधार पे। तो इसको हम लोग पहला मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस याद रखिएगा, जिसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजिला पाया जाएगा, इसको हम लोग मोनोट्राइकस में ले आएंगे। दूसरा होता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में, इसमें याद रखिएगा बेसिकली इसका जो फ्लैजिला होगा ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होगा, लाइक इस रूप में। और तीसरा याद रखना है, तीसरा जो है वो एम्फीट्राइकस होता है। एम्फीट्राइकस और ये एम्फीट्राइकस में यानी दोनों साइड से इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें दोनों साइड से, इधर से, तो इसको हम लोग एम्फीट्राइकस में लाएंगे। और फाइनली एक होता है पेरिट्राइकस, जिसमें पूरे बॉडी में इसके फ्लैजिला पाए जाते हैं। पेरिट्राइकस इसमें इसके पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लैजिला पूरे बॉडी में इसके फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये फ्लैजिला के आधार पे हम लोगों ने देखा मोनोट्राइकस, दूसरा देखा लोफोट्राइकस, तीसरा देखा एम्फीट्राइकस, चौथा देखा पेरिट्राइकस। तो ये याद रखना है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसके जो रिप्रोडक्शंस होता है उस आधार पे हम लोग देख लेते हैं। बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन के बेस पे हम लोग अब देख लेंगे। रिप्रोडक्शन के बेस पे लगभग इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे दो प्रकार से। पहला याद रखिएगा इंडोस्पोर और दूसरा एक्सोस्पोर। तो इसका पहला देख लेंगे इंडोस्पोर और दूसरा देख लेंगे एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर। तो इंडोस्पोर क्या होता है? इंडोस्पोर में याद रखिएगा ये सेल के अंदर पाया जाता है। तो सेल के अंदर जो स्पोर पाया जाता है उसको इंडोस्पोर कहेंगे, और जो आउटसाइड द सेल पाया जाएगा, जो सेल के बाहर पाया जाता है, उसको हम लोग एक्सोस्पोर कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रेजेंट विद इन द सेल वो क्या कहलाएगा? इंडोस्पोर। प्रेजेंट विद इन द सेल। तो याद रखिएगा कि सेल के अंदर जो पाया जाएगा उसको इंडोस्पोर कहेंगे, और जो प्रेजेंट आउटसाइड द सेल उसको हम लोग एक्सोस्पोर कहेंगे। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इज नोन एज एक्सोस्पोर। रिप्रोडक्शंस में ये दो प्रकार के हो गया दोस्तों। फिर हम लोग अब देखेंगे इसके बेस्ड ऑन सेल वॉल। सेल वॉल याद रखिएगा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है। ये बेसिकली ये म्यूरिन का बना होता है। म्यूरिन या इसी को हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये मेश लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिंग रिपीट्स ऑफ नैग होता है। नैग जिसको एन एसिटाइल ग्लाइकोजामाइन कहा जाता है। दूसरा होता है नैम। नैम को हम लोग एन एसिटाइल ग्लूकाजामाइन एसिड कहते हैं। तो ये याद रखिएगा ये सभी इसमें पाया जाता है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। अब सेल वॉल के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। बेस्ड ऑन सेल वॉल, बेस्ड ऑन सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहला ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्राम निगेटिव। याद रखिएगा कि ये जो क्रिश्चियन ग्राम थे, जिन्होंने याद रखिएगा क्रिश्चियन ग्राम ने ही ये 1800 लगभग 84 ईस्वी के आसपास इनके द्वारा ये दो बैक्टीरिया को स्टेनिंग किया गया, ग्राम स्टेनिंग मेथड जिसका नाम दिया गया। इसमें क्या होता है कि जीवाणुओं को स्लाइड पर रख करके उसका स्मेयर बना लिया जाता है, और इस स्मेयर को क्रिस्टल वायलेट नामक अभिरंजक से कलर कर दिया जाता है। सभी जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं इसमें। और याद रखिएगा इसके बाद जो स्मेयर को पानी से धोकर आयोडीन के घोल में रखते हैं, तो स्मेयर को पुनः क्या करते हैं हम लोग? आयोडीन के घोल में रख करके लगभग 90% वाले अल्कोहल या एसीटोन में पानी से धोकर फिर इसको हम लोग डाल देते हैं। कई जीवाणु बैंगनी रंग छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? जो जीवाणु बैंगनी रंग छोड़ देते हैं उसे हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और इसके विपरीत जो जीवाणु अपनी बैंगनी रंग को बनाए रखते हैं उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव याद रखिएगा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है काफी मोटी होती है और वन लेयर होती है, यानी एक स्तरीय होती है। याद रखिएगा ये लिपिड की मात्रा इसमें बहुत कम होती है ग्राम पॉजिटिव में। और इसके अलावा इसमें याद रखिएगा 80% जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इसके अलावा प्रोटीन, बहुशर्करा होती है। ग्राम निगेटिव का जो सेल वॉल होगी पतली होगी, लेकिन इसमें डबल लेयर होगी। डबल लेयर याद रखिएगा, जो बाहरी लेयर होती है वो लिपिड की बनी होती है और जो आंतरिक लेयर होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन, फॉस्फेट, लाइपो पॉलीसैकेराइड्स आदि की ये बनी होती है। तो इतना याद रखना है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, लिख लीजिए। which have a thick cell wall made up of peptidoglycan, which traps the crystal violet in the cytoplasm. crystal violet in cytoplasm। तो ये याद रखना है, इन साइटोप्लाज्म, जो ट्रैप कर लेता है वायलेट रंग को साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ग्राम नेगेटिव में। इसका जो सेल वॉल होगा वो याद रखिएगा थिन होगा, यानी थिनर होगा। इसमें भी याद रखिएगा लेयर पाया जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन का, लेकिन इसमें और भी बहुत सारा जैसे प्रोटीन सबका भी बना होता है। तो which have a thinner layer of पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें थिनर लेयर पाया जाएगा। इसके अलावा ये याद रखिएगा ये लोकेटेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के ये बीच में होगा निगेटिव। और ये जो होगा ये याद रखिएगा ये जो पाया जाएगा, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव हमेशा याद रखिएगा ये बेसिकली इसका जो सेल वॉल होगा वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना होगा। इसका और भी जैसे बहुत सारे एल्कोहल्स इसमें रिंस होते हैं, लेकिन डज नॉट रिमूव क्रिस्टल वायलेट विच मैक्स द रेड सैफ्रेनिन डाई। तो याद रखिएगा इसमें रेड सैफ्रेनिन डाई के कारण ये अपने आप को बरकरार रखते हैं। तो इसमें लिख लीजिए द एल्कोहल, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं the alcohol rinse does not remove the crystal violet which makes the red safranin dye, which makes the रेड सैफ्रेनिन डाई। तो याद रखिएगा इसमें लाल रंग का जो सैफ्रेनिन डाई इसमें आ जाता है।
और इसमें याद रखिएगा जो क्रिस्टल वायलेट होगा वो इजिली क्या होगा, रिंस्ड हो जाएगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड द सेल अपीयर्स पिंक और रेड फ्रॉम द डाई, और इसका जो क्या होगा, आसानी से इसमें से हट जाता है। तो याद रखिएगा, तो द क्रिस्टल वायलेट rinse easily, the crystal violet rinse easily from the cytoplasm, and the cell appears pink, सेल कैसा दिखने लगेगा, पिंक या रेड, लाल डाई के कारण। तो याद रखिएगा, एंड सेल appears पिंक और रेड फ्रॉम द डाई, तो ये याद रखना है कि ये इसका जो क्रिस्टल वायलेट है आसानी से ये साइटोप्लाज्म से इजीली ये हट जाएगा, और ये कैसा दिखेगा, तो ये पिंक या रेड कलर का दिखेगा। और ये याद रखिएगा, ये कैसा दिखेगा, तो ये वायलेट रंग का दिखेगा। तो ये हम लोग देखे हैं सेल वॉल के बेसिस पे। ये भी देख लिए कि ग्राम्स स्टेनिंग मेथड्स जो है ये इसी के बेस पे आधारित है। तो याद रखिएगा, जो क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा दिया गया था 1884 ईस्वी में। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशंस देखेंगे। न्यूट्रिशंस में आपको हम लोग पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में जानेंगे कि जिसमें हम लोग लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को जिक्र करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।